डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दोबारा से एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि डॉन ओपिनियन से है। और साथ साथ ये आर्टिकल पढ़ूँगी, साथ साथ इसमें जितने भी एडवांस वोकैब और ग्रामर के टिप्स और रूल हैं वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं जी। मेल इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट का मतलब होता है इस्तेहकाक। इस्तेहकाक का मतलब होता है कि किसी बात को ये समझना कि हाँ ये मेरा हक है, मैं ये ऐसा कर सकता हूँ। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ इंटाइटलमेंट, मेल इंटाइटलमेंट, जो कि इसका टाइटल है। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है डिटेल में। लेकिन इसकी डिटेल पढ़ने से पहले आज का जो सेंटेंस है जो कि आप लोग ट्रांसलेट करोगे ताकि आप जज कर सको कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, तो उसका आज का जो हमारा है सेंटेंस है वो है, मेरे पेपर ख़त्म हुए 3 दिन हो गए हैं। ठीक है जी। तो इसको आज आपने ट्रांसलेट करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं कि मैम ये किस तरह है, लेकिन वीडियो के लास्ट पे मैं इसको ट्रांसलेट भी कर दूँगी, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो तक लेके गए तो फिर वो कोई लोग नहीं देखते वीडियोस और उनका फिर रह जाता है। इस तरह आपको समझ तो आ जाएगी कि अगर एक ये सेंटेंस है इस तरह, तो इसके किस तरह बनाना है। तो इसी वीडियो के लास्ट में इसको मैं ट्रांसलेट कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी डिटेल क्या है। इट हैज़ बीन ओवर अ वीक सिंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड एट हर होम। कहते हैं इट हैज़ बीन ओवर अ वीक। ये आप कहेंगे मैम इट हैज़ है, बीन है और साथ ओवर लिख दिया है, तो ये क्या एक नई चीज़ है। जब ये एक टिप है सिंपल सी कि कुछ ग्रामर में ऐसी बातें भी होती हैं जो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब से हट के हम लोगों ने कुछ सोचना और सीखना होता है। तो यहाँ ये जब हम लोग ये कहते हैं ना कि इसको 3 दिन हो गए हैं इस बात को, या इस बात को 4 दिन हो गए हैं, तो उसके लिए, या 4 साल हो गए हैं, तो उसको आपने ये नहीं लिखना इट इज़ 4 years, इट इज़ 3 days, ऐसे नहीं लिखते। उसके लिए हम लोग हैज़ बीन का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ये आप रट्टा लगा लें, चाहे इसे लिख लें कि जब भी आपने एक टाइम पीरियड शो करना है, आपने ये कहना हो कि इसको 3 साल हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, इस तरह का जो आपने ड्यूरेशन बताना है, उसके लिए आप लोग हैज़ बीन का वर्ड यूज़ करना है, इज़ का वर्ड यूज़ नहीं करना है। ये ग्रामर टिप है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन ओवर अ वीक, कि इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, इट हैज़ बीन ओवर 2 weeks। तो जब आपने ड्यूरेशन बताना है, इसके लिए आपने ओवर का वर्ड यूज़ करना है। सिंस, जब से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड एट हर होम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है सना यूसुफ तो वाज थी मर्डर्ड, मारी गई, इन अ कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मीनिंग होता है बेरहमाना तौर पर, एट हर होम, अपने घर पर। इसकी पार्सिंग कहते हैं। इसमें देखते हैं कि इतना जो सेंटेंस है उसमें ग्रामर क्या क्या यूज़ किया है। तो मैंने आपने बता दिया है कि आपने जब एक ड्यूरेशन बताना है तो आपने इज़ नहीं हैज़ बीन का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है जी। यहाँ तक एक सेंटेंस। सिंस के बाद अगर जो हम सेंटेंस लिखेंगे वो एक डिफरेंट सेंटेंस होगा। ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, इतना हमारे पास ये सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद वॉज है और वॉज के बाद V3 है। इसका मतलब है ये पास्ट का पैसिव वॉइस है, जिसका मतलब है कि उसे मारा गया था। ठीक है। किसने मारा था ये हमने यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ। जब हम नाम शो नहीं करेंगे, सीधी से हम ये बात कहेंगे कि उसको मारा गया था, उसकी दुकान तोड़ी गई थी। तो इसमें ये नहीं हम बता रहे कि अली ने या किसी और ने उसकी दुकान तोड़ी। अगर हम ये करें अली ने उसको कत्ल किया था, अली ने उसकी दुकान तोड़ी थी, तो फिर ये एक्शन है। ठीक है। अगर पैसिव वॉइस इस तरह आई है कि उसकी दुकान तोड़ दी गई थी, उसको कत्ल कर दिया गया था, तो यहाँ भी यही उन्होंने पैसिव वॉइस में लिखा है कि सना यूसुफ वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड एट हर होम। कहते हैं कि सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया था बेरहमाना तौर पर उसके घर पर। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इतना से जो सेंटेंस लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, उसमें उसने क्या क्या यूज़ किया। द डिटेल ऑफ द टिकटॉकर लाइफ एंड डेथ हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ एक और ग्रामर की टिप है कि देखें, द डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स हैं ऑफ टिकटॉकर लाइफ, उसकी लाइफ की और डेथ की, हैज़ बीन का वर्ड है और आगे ब्रॉडकास्ट है। तो ये किसको शो करता है,
ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में। तो ये हमें बताता है कि जिस तरह हैज़ बीन, यहाँ एक टिप थी ना कि ड्यूरेशन को शो करना, यहाँ भी एक ग्रामर की टिप है हैज़ बीन को लेके। हैज़ बीन जो हमने पढ़ा, हम कहते हैं कि हैज़ बीन के साथ आईएनजी की फॉर्म होगी तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हैज़ बीन के साथ हम लोग इसका पैसिव वॉइस भी बनाते हैं। ये देखें, यहाँ अगर मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि जितनी भी टिकटॉकर की लाइफ और डेथ की डिटेल थी, हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट कहती है, वो दिखा दी गई है या ब्रॉडकास्ट कर दी गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में। अब ये यहाँ तो हमें समझ आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी और मौत की जितनी भी डिटेल थी वो तमाम दुनिया में दिखा दी गई है या ब्रॉडकास्ट कर दी गई है। इससे पता चला है कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कौन सा है? कर दी गई है से पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक पैसिव वॉइस है। अब आप कहेंगे कि मैम पैसिव वॉइस की पहचान हमें अभी भी नहीं हो रही, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर हम ये कहें ना कि जियो न्यूज़ या समान न्यूज़ ने क्या किया है जी, टिकटॉकर सारा यूसुफ की लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्शन होगा। अगर ये हम कह रहे हैं कि बहुत से टीवी चैनल्स उसकी लाइफ के बारे में ब्रॉडकास्ट कर दिया है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक्शन है। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी और मौत के बारे में तो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर दी गई है। पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किसने की है? जब तक ब्रॉडकास्ट करने वाले का नाम नहीं लेंगे तो वो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस आएगा। आप लोगों के पास ये भी आ सकता है मैम, कहेंगे, आप कह सकते हैं कि मैम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यहाँ यूज़ हो उसका मीनिंग है कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ने नहीं, पूरी दुनिया में उसकी जो लाइफ की जो डेथ की डिटेल है वो ब्रॉडकास्ट कर दी गई है। किसने ब्रॉडकास्ट की है हमें ये नहीं पता। जब हमें कोई एक्शन करने वाले का नहीं पता कि उसने ये काम किया है, काम तो हो रहा है लेकिन किसने किया हमें ये पता ना हो, तो वो पैसिव वॉइस होता है। और ये पैसिव वॉइस कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट थी कि हमारा जो सेकंड बैच है वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से, ठीक है जी, तो उसके लिए आप लोग अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग राइटिंग कोर्स स्पेशली हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो ग्रामर की टिप्स हैं और जो ग्रामर के रूल है उस पर स्पीकिंग प्रैक्टिस भी इसमें होती है, ताकि जो आप सीखें आप वो बोलने के काबिल भी हो, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि आगे क्या डिटेल है इसकी। कहते हैं हर अलेज्ड अटैकर हैज़ बीन अरेस्टेड। यहाँ भी वही बात है कि हैज़ बीन अरेस्टेड क्या है जी? V3 है, हैज़ बीन के बाद है। कहते हैं उसका जो मुबैना तौर पर अटैकर है हैज़ बीन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, जिसमें हम कह रहे हैं कि अटैकर को हमने क्या किया है जी? उसको पकड़ लिया गया है। और हम ये नहीं बता रहे किसने पकड़ा, हम सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक चीज़ को, अटैकर को पकड़ लिया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। आई नो कि इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द ऑल द पैसिव वॉइस, but if you know passive voice then your English is good and perfect. Without passive voice you can't even read newspaper, you can't even understand what other person is saying, because in our paragraph in our newspaper a lot of stories mostly writer use passive voice sentences, so it's necessary to understand, to learn the what is passive voice and how they exist in our conversation. तो इसके लिए अगर आपको यहाँ समझ नहीं आती कि पैसिव वॉइस क्या है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आप ये हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप 1-to-1 क्या है जी, वो आपको अगर आप ये चाहते हैं कि 1-to-1 क्लासेस वो भी दी जा सकें, ताकि आप लोग जो इंग्लिश में कुछ आपको इंग्लिश आ रही होती है लेकिन कुछ आपके डाउट्स होते हैं जो आप पूछना चाहते हैं कि आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि मैम यहाँ ये ऐसे है तो क्यों है, तो वो क्लासेस भी दी जाती हैं। अगर देखिए पाकिस्तान सोशल एंड न्यूज़ मीडिया हैज़ बीन डिस्कसिंग द केस एट लेंथ। कहते हैं कि जो सोशल मीडिया हैज़ बीन डिस्कसिंग, वो क्या कर रहे हैं? वो डिस्कस कर रहे हैं द केस एट लेंथ पर। अब आप यहाँ देखें कि पीछे मैंने रोला डाला हुआ था कि हैज़ बीन के साथ V3 है, तो वो पैसिव वॉइस है। और यहाँ साथ ही उसने राइटर ने यूज़ कर दिया है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया और पाकिस्तान सोशल एंड न्यूज़ मीडिया हैज़ बीन डिस्कसिंग, वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आया है प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस का आया है कि एक अरसे से काम हो रहा है, कि आज सिर्फ एक दिन नहीं उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने 5, 6, 8, 10 दिन लगा के वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं कि जिसमें एक अरसे से कोई काम हो रहा है, लेकिन मंडे से लेकर नेक्स्ट मंडे आ गया, तो यह इस मंडे को हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान सोशल न्यूज़ मीडिया हैज़ बीन डिस्कसिंग द केस। तो इसके लिए इज़ डिस्कसिंग द केस नहीं आएगा, हैज़ बीन, क्योंकि इस वाले मंडे से यहाँ तक मंडे का अरसा भी हम लोग शो कर रहे हैं। ये देखें जी, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है जिस पे हम शो कर रहे हैं टाइम पीरियड को। आज देखिए थी, यूसुफ वाज किल्ड अ फ्यू डे आफ्टर हर 17 बर्थडे। कहते हैं जो सना यूसुफ थी वाज किल्ड, उसे मारा गया था फ्यू डे आफ्टर हर बर्थडे, उसके 17 बर्थडे के कुछ दिन बाद। ऑब्सेस्ड विद हर, कहते हैं उसके साथ वो ऑब्सेस था। द सस्पेक्टेड मर्डर, कहते हैं मुबैना, सस्पेक्ट था मुबैना तौर पर मर्डर, उसका कातिल था उमर हयात अ वाना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वाना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि एक शख्स जो किसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो, उस जैसा बनना चाहे, उस जैसा फेमस होना चाहता हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो वाना भी उस शख्स के लिए यूज़ किया जाता है। हैड हरास्ड यूसुफ फॉर सम टाइम, कहते हैं कि कुछ दफ़ा उसने उसे हरास्ट भी किया था। व्हेन शी रिबर्फ्ड, रिबर्फ्ड का मीनिंग होता है किसी को झिड़क देना या इनकार कर देना, तो उसके लिए रिबर्फ्ड क्या कहते हैं हम लोग। व्हेन शी रिबर्फ्ड, जब उसने उसके झिड़का या इनकार किया। ऑन दी ओकेजन ऑफ हर बर्थडे, उसकी बर्थडे वाले दिन पर। ही बिकेम एंग्री, कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। एंड अल्टीमेटली होमिसाइडल, कहता है और कत्ल की तरफ माइल हो गया। ठीक है जी, उसने कत्ल का इरादा बना लिया। तो अगर ये कहे ना कि जिसने किसी को कत्ल किया, ये कत्ल करने से पहले अगर हम उसकी सिचुएशन बताना हो ना कि यार उसे गुस्सा आया, तो वो उसकी जो सिचुएशन आ गई थी कि वो कत्ल कर देगा किसी दूसरे शख्स को, तो उस सिचुएशन को होमिसाइडल हम लोग कहते हैं। ठीक है। Everyone has seen the CCTV footage of the gun taunting Hayat walking down the street in front of the Yusuf house। कहता है कि हर किसी ने ये देखा था कि गन टॉटिंग, जो गन है वो पकड़े हुए हयात जो था उमर हयात वॉकिंग डाउन, वो चल रहा था गली में इन फ्रंट ऑफ दी सना यूसुफ हाउस के घर में। ये था आज का आर्टिकल। इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स थी और जो ग्रामर के जितने भी वर्ड्स आए थे एडवांस, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। लेकिन आपको मैंने बोला था कि इस जो सेंटेंस जो मैंने आपको दिया है उसको लास्ट पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि ये किस तरह है। ये देखें जी, मैंने वेरी फर्स्ट सेंटेंस में आप लोगों को बताया था कि जब कोई अरसा हो गया कि मुझे 3 दिन 5 दिन हो गया, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं इट यूज़ करते हैं और हैज़ बीन का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। हैज़ बीन के बाद जितना टाइम पीरियड हो गया हम उसको लिखें। इट हैज़ बीन 3 डेज़। 3 डेज़, ये बात समझ आ गई। 3 दिन हो चुके हैं, इट्स को 5 साल हो गए हैं, तो वो इट्स हैज़ बीन 5 ईयर्स, वो बात ख़त्म हो गई। अब हमने इसमें कुछ ऐड भी तो करना होता है ना कि मेरे पेपर ख़त्म हुए 3 दिन हो गए हैं, मैंने MA पास किए 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। तो वो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टाइम पीरियड लिखेंगे कि इट हैज़ बीन 5 ईयर्स, इट हैज़ बीन 10 ईयर। फिर लिखते हैं हम लोग सिंस का वर्ड यूज़ करते हैं, सिंस लगाने के बाद फिर हमारा अपना जो सेंटेंस है वो लिखेंगे। उस सेंटेंस का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि प्रेजेंट में है पास्ट में है। हम लिखेंगे इट हैज़ बीन 3 डेज सिंस आई फिनिश्ड माई एग्ज़ाम्स। ठीक है, यहाँ सिंस फिनिश्ड माई एग्ज़ाम, अगर ना भी लिखना हो तो ना लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह बनना था कि मेरे पेपर ख़त्म हुए 3 दिन हो गए। इट हैज़ बीन 3 डेज सिंस आई फिनिश्ड माई एग्ज़ाम। आई होप कि आज आपकी वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह के मज़ीद सेंटेंसेस बनाइए, और अगर आप वो चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैंने ये सेंटेंसेस बनाए हैं इससे रिलेटेड, अगर मैं चेक करके आपको बताऊँ दूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।